नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी इस बार अपना प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाने जा रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी जो है प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कभी भी कर सकती है। हालांकि चुनाव पहले होना था, लेकिन बीच में कई चुनाव आ गए थे, जिसके चलते जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो डिले हो गया। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने लगभग प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल कर लिया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार परविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है चैनल पे हमें इनवाइट किया और इस डिस्कस करने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद है। संदीप, आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किसे होगा। कहा यह जा रहा है कि फिर से मोहनलाल बड़ौली को रिपीट कर सकते हैं। कोई कह रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ हो सकते हैं, कैप्टन अभिमन्यु हो सकते हैं, क्योंकि एक लंबी जो लिस्ट बीजेपी के अंदर वो है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बड़ौली रिपीट होंगे या फिर बीजेपी कोई चौंकाने वाला नाम जिस तरीके से वो लेकर सामने आती है एकदम से, क्या वो नाम निकल कर सामने आएगा? जी परमिंदर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो है बड़ी ही थिंक टैंक के साथ जो है उसका जो थिंक टैंक है, जो दिमाग है, वो बड़ी ही अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ के चलती है। वो बड़ा ही माइंडेड गेम के साथ चलते हैं और बड़े ही क्लियर रहते हैं इन मामलों में। तो मेरा मानना तो ये है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष ये चुनेंगे, तो आज के सिनेरियो में तो लग रहा है कि बड़ौली जी को रिपीट करेंगे ये। और फिर भी हो सकता है कोई ना कोई राजनीतिक और समझ के हिसाब में, जातीय समीकरण के हिसाब में कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन ले भी सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप जी, क्योंकि एक बात निकल कर सामने ये भी आ रही है कि अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जाट समुदाय जो हो रहता है और लगातार जाट समुदाय का दबदबा भी रहा है और खासे जो नाराज़ जाट समुदाय के लोग बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं। तो क्या उन्हें मनाने के लिए, जिस तरीके से ओबीसी सीएम बनाया गया है, तो क्या जाट समुदाय को मनाने के लिए, किसान वर्ग को मनाने के लिए क्या बीजेपी किसी जाट नेता पर दाव खेल सकती है? परमिंदर जी, इतने जो है अभी मेरे को लग नहीं रहा कि ऐसा कोई दबाव बीजेपी पार्टी महसूस कर रही होगी किसी जाति विशेष का, क्योंकि जो है महिपाल डांडा जी हमारे मंत्री भी हैं और भी जो है पूरा संभल के बीजेपी जो है पूरा ये राजनीतिक टिकट भी देती है और प्रदेश अध्यक्ष भी, और इन चीज़ों से ऊपर उठ के मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने साल अभी इन्होंने काम किया है और जितने अच्छे तरीके से सरकार चला रहे हैं, तो किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के दबाव में नहीं आने वाले हैं। ये लोग बड़े खुल के ही और बढ़िया माइंड के साथ ये जो है काम करते हैं और इनकी जो प्रक्रिया है वो भी जो है अपनी आप में अलग तरीका है। वो वन आदमी के हिसाब से नहीं चलते, जैसे दूसरी पार्टियों में है तो एक आदमी को डिसीजन लेना है कि भाई इसको बना दो, तो ये मेरे हिसाब से ये बोल्ड डिसीजन लेंगे और किसी का दबाव इस बारे में नहीं चलेगा और कार्यकारिणी के अनुसार ही मेरे हिसाब से ये चुनाव करेंगे। संदीप, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से चुनाव बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका चुनाव काफ़ी पहले होना था, बीच में चुनाव आ गए थे, निकाय चुनाव आ गए थे, दिल्ली के चुनाव आ गए थे, तो बीजेपी इस मामले को थोड़ा लंबा खींच रही है। तो जानकार ये भी सोच रहे हैं कि जब बीजेपी मामले को थोड़ा लंबा खींचती है तो हो सकता है कि क्या ये बदलाव के संकेत हैं? नहीं, मैं जो है परमिंदर जी इस बात से जो है ना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इलेक्शन जो है बीजेपी हो या आरएसएस हो, मैं काफ़ी जो है शुरुआती दिनों से ही इन दोनों को ध्यान में रखता रहा हूँ। तो जैसे पीछे भी मोहन भागवत जी का हम इंटरव्यू सुन रहे थे कि एक दिन भी वो जो है जैसे आरएसएस है वो उनका थिंक टैंक है बीजेपी का, और वो एक दिन भी आज तक उन्होंने प्रोसेस को डिले नहीं किया है किसी भी अध्यक्ष हो इस तरह की चीज़ों के लिए। हाँ, अभी लोग बाग इसके लिए कह रहे हैं कि भाई जो है ना हरियाणा प्रदेश का जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलाव चाहते हैं अपने नाम का, वो हो सकता है कि ज़्यादा आवाज़ बुलंद करे, लेकिन जो है बीजेपी पार्टी अपने कैडर के हिसाब से ही सबको जो है प्राथमिकता भी देगी और उसके अनुरूप ही इलेक्शन कराएगी। समय जो है प्रदेश में अभी पीछे इलेक्शन हुए ही थे तो मंत्री परिषद भी बना है और फिर ब्लॉक समिति के चुनाव थे और अभी निकाय चुनाव भी थे, तो इस हिसाब से वो अपने समय पे ही करेंगे। वो किसी दबाव की या इस तरह की चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि ऐसे होंगे।
कि अगर हम मोहनलाल बड़ौली का कार्यकाल देखते हैं, काफ़ी छोटा कार्यकाल उनका जरूर रहा है। बीजेपी ने रिपीट फिर से पार्टी ने फिर से हरियाणा में किया है। लेकिन मोहनलाल बड़ौली की जब हम छवि की बात करते हैं तो जिस तरीके से उन पर एक दाग लगा है, उन पर आरोप लगे थे, हालांकि वो बरी ज़रूर हो गए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें हटाने की यहाँ से सोच सकती है कि भाई जो आरोप लगे उन पर? नहीं, मेरे को नहीं लगता परविंदर जी। वैसे जो है आज के दिन नीचे जो है राजनीतिक स्तर कई बार दूसरी पार्टियां उछालती हैं कि भाई कोई से ना किसी माध्यम से छवि धूमिल किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की करे। तो मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से इनका बीजेपी का वर्चस्व है, उनका दबदबा है, तो ये अभी किसी जो है दबाव में नहीं आएंगे। और रिपीट हो भी सकता है, बड़ौली जी रिपीट भी हो सकते हैं। और कोई इनको ऐसा समीकरण लगेगा कि भाई चेंज करके कोई फ़ायदा मिलता है तो ये चेंज भी कर लेंगे। और वैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव अभी बीजेपी का है, तो उसके अनुरूप भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। संदीप जी, क्योंकि हम कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, काफ़ी सीनियर नेता हैं, वो भी लॉबिंग में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अभिमन्यु है, वो भी काफ़ी सीनियर नेता है। रामविलास शर्मा है, वो भी काफ़ी पुराने नेता हैं, वो भी चुनाव की बाट देख रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो क्या पार्टी ऐसे में पुराने चेहरों को मौका दे सकती है? देखो, रामविलास शर्मा जी बड़े ही राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और पुराने समय से बीजेपी की नींव उन्होंने सींची है और बड़े ही दमदार नेता हैं, कदावर नेता हैं। हालांकि उनको टिकट नहीं मिली और किसी वजह से, तो उनका नाम हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप जो अभी रिसेंटली जो हम ट्रेंड देख रहे हैं बीजेपी में, ये किसी मेरे हिसाब से जो मेरा अकेले का मानना हो सकता है कि किसी नए और युवा चेहरे को ही ये दाव में रखेंगे और ऐसे चेहरे को भी रखेंगे जो सीएम और पीएम दोनों को साध के चले। और प्लस में जो राजनीति जो सेंटर से चलेगी बीजेपी की, तो वो पसंदीदा चेहरा उनके लिए भी हो जो सेंटर में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। वो उसके मन मुताबिक भी मेरे हिसाब से ये बनाएंगे। और वो कैडर बेस्ड चीज़ें हैं, हमारे आपसे कहने से वो बिल्कुल जो है ये हमारे निजी व्यक्तित्व के विचार हो सकते हैं, लेकिन वो अपने कैडर के हिसाब से ही काम करते हैं। हाँ, धनखड़ साहब जो हैं अच्छे जो है व्यक्ति हैं, निडर व्यक्ति हैं और उनका कार्यकाल भी बीजेपी में रहा है। तो प्रक्रिया के अनुसार वो भाई चेंज करते रहते हैं, जिस समय की जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से चेंज करते हैं। और अभिमन्यु जी भी बड़े ही अच्छे नेता हैं, कदावर नेता हैं, तो नाम हो सकता है उनका भी चर्चा में हो, पर मेरे को नहीं पर्सनली अभी लगता कि वो रिपीट करेंगे इन चेहरों के ऊपर। तो अभी तो मेरे हिसाब से रिटेन करेंगे बड़ौली जी को, और फिर भी जो है अनिश्चितता कुछ भी हो सकती है, नए चेहरे को भी लाके जो है बिल्कुल मौका दे सकते हैं बीजेपी। चलिए दोस्तों, तस्वीर कहीं ना कहीं इतना ज़रूर तय लग रहा है कि मोहनलाल बड़ौली जो है वो रिपीट कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले जो है अवश्य ही लेती रहती है, लेकिन जब तक नाम का ऐलान ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। संदीप जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर जी, आपका और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं।